ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है मध्य प्रदेश बुलेटिन में। हम शुरुआत करेंगे पवई से, जहां जेके व अन्य कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही हम बात करेंगे सीहोर की, जहां पर एक महिला के साथ अजीब अंदाज में ठगी की गई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मंगलवार को पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पवई के अरविंद त्रिपाठी को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पन्ना जिले इकाई द्वारा जेके सीमेंट कम और अन्य कंपनियों से कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आवेदन पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि एमई CS ET विषयों के प्लेसमेंट शीघ्र बुलाए जाएं। शासकीय महाविद्यालय पवई में एक हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में पवई महाविद्यालय में 400 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। छात्रों ने पत्र के माध्यम से शासन से आग्रह किया कि कंपनियां उद्योगों को कॉलेज में आमंत्रित कर कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया जाए, तो छात्रों की पढ़ाई पूरी होने पर उपयुक्त रोजगार मिल सकेगा, विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित होगा, राज्य में कौशल युक्त मानव संसाधन का बेहतर उपयोग होगा। उपरोक्त सराहनीय पहल संघ के जिला महासचिव शिवम सिंह लिखित द्वारा की गई है। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सीहोर जिले के श्यामपुर की रहने वाली 65 वर्षीय साजिदा किराए के मकान में जिंदगी गुजार रही थी। जैसे ही पंचायत से फोन आया कि आपके प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त 25,000 रुपये खाते में आ गई है, तो साजिदा की आंखों में चमक लौट आई, जिसके बाद साजिदा अपने बेटे को लेकर SBI बैंक पहुंची। पर्ची भरकर पैसा निकालने का इरादा किया, लेकिन काउंटर से जो जवाब मिला उसने उनके पैरों तले ज़मीन खींच ली। बैंक से पता चला कि खाते में बैलेंस 0 है। बुजुर्ग महिला ने बैंक का स्टेटमेंट मांगा, लेकिन बैंक से जवाब मिला कि कल आना। 20 दिन की दौड़ के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आई। खाते से सारे पैसे UPI के जरिए निकाले जा चुके थे और जो मोबाइल नंबर खाते से जुड़ा था वो किसी और का नहीं बल्कि बैंक के ही एक अस्थायी कर्मचारी कल्याण सिंह का था। आरोप है कि कल्याण सिंह ने बैंक के ही कियोस्क संचालक के साथ मिलकर इस बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी की। पीड़ित महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और साजिदा आज भी न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रही हैं। इस संबंध में पुलिस महकमे से सवाल किया गया तो जवाब मिला कि जांच चल रही है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सरपंच साहब, एक मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा था, बैंक वालों ने कोई किसी कर्मचारी ने फ्रॉड करके UPI चालू कर दिया हितग्राही का। मुझे भी आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। हम लोगों का काम रहता है कि आवास की फाइल कंप्लीट करना, उसको जनपद में पुटअप करना, उसके बाद में जनपद से वो राशि हितग्राही के खाते में जाती है। अब बैंक और हितग्राही के खाते के बीच में क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं मालूम है, मुझे तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी है। अच्छा, उनको संविदा भी है, उनको मिला है क्या आवास? क्या नाम बताया आपने? ये बताएं, क्या नाम है आपका? हाँ जी रवि। किस प्रकार की घटना हुई आपके साथ में? साहब, हमारा पैसा आया था, बैंक गए थे हम, मतलब बैंक वाले कहते तुम्हारा कोई पैसा ही नहीं आया, तुम्हारा कोई पैसा ही नहीं आया। और 1 महीने से चल परेशान हाल कर दिए। वो थाने गए तो वहाँ भी सुन बनी अन्य श्योर आए सारा। तो कितने पैसे काट लिए गए थे आपको? हमारे 25,000 पैसे आए थे सरकारी, वो निकाल ली और बैंक पेंशन भी निकाल ली। अच्छा, पेंशन में कितने थे पैसे? पेंशन में 2 महीने की थी। तो टोटल कितने पैसे का नुकसान कर दिया उस कर्मचारी द्वारा आपको? मतलब 25,000 तो ये और मेरी पेंशन 2 महीने। अच्छा, ये बताएं, क्या नाम है आपका? किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? जनाब, बैंक से फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। कौन सी बैंक थी? SBI। तो SBI बैंक में किस प्रकार का फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारा आवास का पैसा आया था, तो वो बैंक वाले कर्मचारी ने उसको फ्रॉड करके मतलब निकाल लिया उसको। तो कौन सा कर्मचारी, क्या नाम है उसका? उसका नाम कल्याण। कल्याण, पूरा नाम क्या है? पूरा और पूरा नाम देने वाले को कल्याण। तो उसने क्या किया? फ्रॉड कर लिया, नंबर UPI चलाया हमारे खाते से, तो पूरा पैसा निकाल लिया। अच्छा, UPI फर्जी चला के आपके साथ में? फर्जी। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की? श्यामपुर थाने में की, SDM ऑफिस की, कलेक्टर करी हमने, और यहाँ पे भी आए, शोर में भी अभी कर रहे हैं खड़े भाई। तो क्या चाहते क्या हैं आप? उसको सज़ा मिले। में मामला सामने आया है जिसमें एक महिला उपभोक्ता है SBI की, उसका जो है गलत तरीके से UPI बनाया गया है एक कर्मचारी द्वारा, बैंक के कर्मचारी बताया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, इसमें क्या? हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसको आज ही हमने आमंत्रित किया। साजिदा बी करके एक महिला है, श्यामपुर निवासी। उनका कहना है कि उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो खाता नंबर है उसका फर्जी तरीके से उपयोग करके उसके अंदर आने वाली जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो भी किस्त थी, जो राशि थी, जो उनकी पेंशन राशि है, उसका उपभोग किसी बैंक के कर्मचारी द्वारा ही किया गया है।
तो प्रक्रम उनसे आवेदन हमने प्राप्त किया है। उस आवेदन की प्रॉपर जांच के बाद जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी या जो भी इसमें विधि सम्मत वैधानिक कार्रवाई बनती है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।